अब रावण ने भक्ति की, गुरु भी धारण किए, और क्या प्राप्ति की? सिद्धियां और रिद्धि यानी माया। सिद्धियों से आकाश में उड़ जाता था और के को बध करी सीता जी को उठा लाया, पर नारी परतरिया को उठा लाया। उसके कारण मृत्यु को आप भी मरा और परिवार मरा दिया सारा, कुल का नाश करा, लंका लुटवा दी। और जिसलिए वो डले डोए थे, भक्ति करी थी, वह माया रही नहीं और रावण नरक में। तो यहां भगवान याद दिलाते हैं, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, और ना ऐसा यस रे। यस माने महिमा। आप महिमा बनाना चाहते हो, बड़ी कोठी बनाकर, बहुत पैसे वाली मोटर गाड़ी कार लेकर, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाकर और उच्च पद या पोस्ट प्राप्त करके राजा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर, कहते ये यस कुछ को नहीं। ठीक है, कोई अच्छी आत्मा, अच्छा राजनेता भी हुआ है और जिसके कारण वो सुप्रसिद्ध हो गया, भक्ति करी नहीं, उसकी मृत्यु के उपरांत उसको उसका स्टैच्यू बना दिया, उसकी यादगार बना दी, एक वर्ष में उसने धोकर उसका माला डाल दी, उसका जन्म या मरण दिन मना लिया, और वो गधा बना फिरता हो, कौवा बड़ का मनमाना अपने स्टैच्यू पर टट्टी कर रहा हो, बीट करता हो। तो परमात्मा कहते हैं ये यस यहाँ के नकली है सारे। तो कहते मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे। अब वो सुख सागर क्या है? ये काल का लोक जिसमें आप रह रहे हो, ये तो दुख का सागर है। और जहां की खबर परमात्मा देने के लिए आए थे, जहां का संदेश बताने आए थे, वो सतलोक, वो सचखंड, वो अमरलोक, जिसे अमरलोक भी कहते, वो सुख का सागर है। अब सुख के सागर को कैसे परिभाषित किया है परमेश्वर ने? शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई। अब जैसे पुण्यात्माओं के अंदर कभी कभी एक ऐसी हिलोर उठती है, जब अकेले बैठे हों, इस दास के साथ तो अनेकों बार होता है, तो उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है, आत्मा इतनी उभार लेती है, इतना उभार लेती है, किसी ने कितना ही परेशान कर रखा हो, कितना ही दुखी कर रखा हो, उसके प्रति भी एक अपनापन सा जागृत हो जाता है और सब अपने से लगते हैं। किसी के प्रति किसी प्रकार का कोई द्वेष मन में नहीं रहता, चाहने से भी नहीं होता। उन क्षणों में वह मेहर की उमंग, वो लहर तरंग आई थी सतलोक से, आती उन्हीं में है जिनमें पिछले संस्कार कुछ पुण्य हो। लेकिन हम यहाँ संसारिक क्रियाओं को देखकर हम अपने अंतःकरण को इतना मलिन कर लेते हैं कि वो जो हिलोर उठती है वो दब जाती है, इस अड़ंगे का नीचे दब जाती है।
और फिर जब भक्ति प्रारंभ होती है, परमात्मा की मंत्र मिलते हैं, उसे अंतःकरण का मैल छट जाता है, हट जाता है, फिर तो सदा के लिए आत्मा उभर जाती है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी पराया नजर नहीं आता, और जो ही वो समाप्त हो जाती है उसके बाद चाहकर भी कोशिश करें उस तरह रहने की तो भी नहीं रह सकता, मन में वही दोष विकार अवश्य घर कर जाते। तो परमात्मा कहते हैं जैसे यहां कैर टूटते हैं, बच्चों की स्कूल की बस जा रही थी और बहुत गहरी खाई में गिर गई, 40 बच्चे थे, सारे मर गए। कैर टूट गया उस परिवार पर जिसको आस लेकर वो जी रहे थे। भूकंप आ गया एक बार गुजरात में, लाखों लोग मर गए रात में। तो यहां कहर टूटते हैं, ये लोग ठीक नहीं है।